आज मंगलवार की ट्रेडिंग सेशंस पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग मार्केट में ट्रैप हुए होंगे, बहुत सारे लोग फंसते हुए दिखाई दिए होंगे। उसके पीछे का एक नहीं, तीन रीज़न मैं आपके समझ रखता हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ईरान और इजराइल के बीच में जो वार छिड़ा हुआ था, उस वार के बेसिस पे जो हर रोज़ मार्केट के ऊपर में करेक्शंस देखने को मिल रही थी, उस करेक्शंस के बेस पे लोग क्या कर रहे थे, अपनी पोजीशंस को कैरी करके चल रहे थे। कि मार्केट में अक्सर गैप डाउन ओपन के साथ शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, और उस गैप डाउन ओपनिंग का फ़ायदा जो है हमें इंट्राडे के लिहाज से मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उस चक्कर में लोग पोजीशंस को क्या कर रहे थे, कैरी कर रहे थे उस वार के बेसिस पे। ये पहली कंडीशंस, पहली गलती लोगों की, जो पोजीशंस को कैरी करके चलते हैं। आज की प्री ओपनिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा निफ्टी 50 को। तो आज की प्री ओपनिंग सेशंस पे चाहे निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इन सभी के ऊपर में ताबड़तोड़ एक ज़बरदस्त गैपो ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए, पेंच जो है यहीं पास फंसते हुए दिखाई दी कैरी करने वालों के लिए। जो लोग इस उम्मीद से पोजीशंस को कैरी किए थे कि हमें गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, उस ईरान और इजराइल के वार में जो है मार्केट के ऊपर में जो करेक्शंस देखने को मिल रही है, उस करेक्शंस का जो फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर पोजीशन जो है जस्ट उल्टी पड़ते हुए दिखाई दी कि मार्केट के ऊपर में गैप डाउन की जगह गैपो ओपन के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया। और इस गैपो ओपनिंग के पीछे का राज क्या है? वही ईरान और इजराइल का जो वार था, वह द एंड होता हुआ दिखाई दिया, समाप्त होता हुआ दिखाई दिया, थमता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वार थमने की खबर सामने निकल करके आई, मार्केट के ऊपर में एक ज़बरदस्त तेज़ी की रैली यहाँ पर देखने को मिली, ज़बरदस्त तेज़ी के साथ शुरुआत होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए प्री ओपनिंग सेशंस पे इतनी बड़ी गैपो ओपनिंग देखने को मिली भारतीय बाजार के ऊपर में। तो वार जैसे थमता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर पेच किसका फंसा? ये पोजीशंस कैरी करने वाले सारे के सारे की प्रीमियम जो है वो ध्वस्त हो गई। और आज तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। एक्सपायरी के लिहाज से भी बहुत सारे लोग पोजीशन सेंसेक्स में भी किए होंगे। उन सारे की प्रीमियम क्या हुई होगी? जीरो हो गई होगी, जीरो। और यहाँ पर जो है एक तगड़ी ओपनिंग तो देखने को मिली निफ्टी के ऊपर में, 200 पॉइंट के आसपास की ओपनिंग देखने को मिली प्री ओपनिंग सेशंस पे निफ्टी के ऊपर में। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट तो चलो अच्छी खासी ओपन हो गई। अब लोग अपनी अपनी दिमाग लगाने लगे कि जब वार ही समाप्त हो गया, वार ही थमता हुआ दिखाई दिया है, और उस बेस पे जब हम गैपो ओपनिंग देखे हैं, एक तगड़ा गैपो ओपनिंग देखने को मिल रही है मार्केट के ऊपर में, तो जाहिर सी बात है कि उस तेज़ी के पीछे और तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन रूल्स आपको पता है, हमने आप सभी को हर बार बताया है कि निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद एक दिन में 300 पॉइंट की करो, उससे ज़्यादा की उम्मीद 350 पॉइंट की, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करो। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं कि 400 साढ़े 400 पॉइंट निफ्टी 50 जो है एक दिन में खेल जाए, लेकिन अधिकतम जो सीमा होती है एक दिन में खेलने की निफ्टी की, वह 300 से 350 पॉइंट की होती है। अब ऑलरेडी तो 200 पॉइंट ओपन हुई थी निफ्टी 50, खेलेगी कितना? 100 से 150 पॉइंट खेलने की क्षमता थी, जो कि 350 तक, उससे ज़्यादा नहीं। और वहीं तक एग्जैक्ट जो है निफ्टी 50 खेलता हुआ दिखाई दिया, वहीं तक जो है मार्केट थमते हुए दिखाई दी, वह तेज़ी को जो है समाप्त करता हुआ दिखाई दिया, वही 350 पॉइंट के आसपास में। और वापस से फिर मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त करेक्शंस भी देखने को मिली। अब ये करेक्शंस क्यों देखने को मिली आप सभी को पता है? ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर टूटने की खबर सामने आई है, और जैसे ही ये खबर सामने आया कि ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से सीज फायर जो है टूटता हुआ दिखाई दिया है, तो वापस से मार्केट के ऊपर में जो है करेक्शंस हावी होता हुआ दिखाई दिया, वापस से जो है मार्केट टूटते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पास बेचारे जो कॉल की रणनीति बनाए थे उतनी तेज़ी में, अब वो उस 400 और 450 पॉइंट की तेज़ी की जो उम्मीद में बैठे थे, उनका भी नुकसान होता हुआ दिखाई दिया होगा। और इधर तो पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दी, और यहाँ पर पुट की रणनीति बनते हुए दिखाई दी, और कोई लो के करीब पुट की रणनीति बनाया होगा। उसके बाद फिर क्या है, मार्केट तो सन्नाटा यहाँ पर दिखाई दिया, सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते हुए 25,044 रुपये के स्तर पे निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। तो यहाँ पास पोजीशंस कैरी वालों को भी तगड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दिया। इंट्राडे के लिहाज से जिन्होंने अपनी पोजीशंस, अपनी रणनीति बनाई कॉल की रणनीति, और यदि सही समय पे उन्होंने अपनी वहाँ पर से कॉल की रणनीति को बुक नहीं किया होगा, तो बेशक जो मार्केट जब टूट रही थी तो उसका जो
जो प्रॉफिट बुकिंग का जो समय था वो निकल गया और वापस से मार्केट वहीं पास आ गई जहाँ पास ये बंदा अपनी ट्रेड की पोजीशन बनाया था, बल्कि वो नुकसान की ओर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसलिए मार्केट में लेबल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और लेबल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेबल के तहत यदि आप काम करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है मार्केट के ऊपर में नुकसान वहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलेगा। ये आज की ट्रेडिंग सेशंस की मैं चर्चा करूं तो आपको दिखाऊं तो लेबल क्या काम करती है वो आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। आज देखें तो आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जैसे ही मार्केट के ऊपर में हमने देखा कि यहाँ पर जो है ईरान और इजराइल के बीच में जो वार है वो थमता हुआ दिखाई दिया, तो हमने भी यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे होंगे तो सी की रणनीति हमने 9:28 में बनाई। कोल की रणनीति 9:28 बनी और हमने सारे लोगों को बताया कि ईरान और इजराइल का जो वार है वो समाप्त हो गया है, उसके बेसिस पे मार्केट में तेज़ी आएगी, लेकिन ज़्यादा तेज़ी की भी उम्मीद नहीं करनी है। यहाँ पर जो हमने मार्केट के ऊपर में जो है तेज़ी की रणनीति बनाई और यहाँ पर जो 100 पॉइंट के जो आसपास की जो होती है वो तो हो गया वहाँ पर बुकिंग। उसके बाद फिर हमारी जो फाइनल जो बुकिंग थी वो स्क्रीन के ऊपर में ये है जो कि आप देख पा रहे होंगे। हमने सारे लोगों को बताया कि यहाँ पर जो है मार्केट जो है और ज़्यादा ऊपर जाने की क्षमता नहीं है, वहाँ पर जो है बुक करके निकल सकते हैं। हमने अपनी तरफ से यहाँ पर कॉल क्लोज का मैसेज दे दिया कि कॉल जो है क्लोज हो गई। अब जो है पुट की रणनीति बनाई जा सकती है क्योंकि मार्केट टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, और वही हमने फिर यहाँ पर पुट की रणनीति को बनाया। वापस जब मार्केट के ऊपर में करेक्शन जब देखने को मिल रही थी तो क्या किया हमने, यहाँ पर वापस से पुट की रणनीति बनाया। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन के ऊपर में सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी का पुट की रणनीति बनी। और जब पुट की रणनीति बनाई तो बेशक मार्केट जो है वहीं से फिर टूटना स्टार्ट हुआ। मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त करेक्शंस देखने को मिली और उस करेक्शंस के बेस पे जो है तो ये सारा जो खेल होता है ये किस बेस पे होता है, जो इंट्राडे के लिहाज से मैं आपके समझ हर रोज़ जो लेबल रखता हूँ उस लेबल का कमाल है, उस कैलकुलेशन का कमाल है, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने बिल्कुल सटीक समय पे कॉल की रणनीति भी बनाई उस तेजी वाले माहौल में, अब पुट की रणनीति भी बनाई। तो कॉल भी सटीक समय पे बैठा, पुट भी सटीक समय पे वहाँ पर बैठता हुआ दिखाई दिया। तो ये होती है लेबल की एक कमाल, जो कि इंट्राडे के लिहाज में आपके समझ हर रोज़ रखता हूँ। अब यहाँ पर टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से देखें निफ्टी को, तो यहाँ पर जो हमारा जो सामने जो लेबल निकल करके आ रहा है वो है 25,140 रुपये का। 25,140 रुपये का लेबल दिखाई दे रहा है और निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पर दिखाई दे रही है 25,044 रुपये के स्तर पे। मतलब कि हमारे लेवल से नीचे निफ्टी दिखाई दे रही है। इसलिए टुमारो जो कि बुधवार का ट्रेडिंग सेशंस है, टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे जो पहला प्रीफ्रेंस होगा मार्केट ओपन होने के बाद वो पुट की होगी। मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी, मार्केट में हम गिरावट की अपेक्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लेवल से नीचे निफ्टी की क्लोजिंग दिखाई दे रही है, इसलिए पहला प्रेफरेंस जाएगा कि हम पुट की तरफ यहाँ पर चलेंगे, मार्केट में गिरावट की आशा करेंगे और हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे टारगेट लेकर के चलेंगे 24,800 रुपये की पहले टारगेट लेकर के चलेंगे। 24,700 तक भी मार्केट टूटते हुए दिखाई दे सकती है। ये पुट की रणनीति की चर्चा है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जैसे ही 25,140 का स्तर टूट जाता है, जैसे कि कल की प्री ओपनिंग सेशंस को यदि हम देखें तो गेप ओपन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से डिफरेंस देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, 100 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो कि प्री ओपनिंग सेशंस पे ही 50 से 60 पॉइंट का डिफरेंस को एक कम कर देगा। तो डिफरेंस रह जाएगी महज 40 या 30 पॉइंट के आसपास की। यदि गेप ओपनिंग होती है तो वह डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 या 30 पॉइंट के आसपास। और जैसे ही 25,140 का स्तर टूट जाता है टुमारो के ट्रेडिंग सेशंस पे, तो केवल टूट भर जाने से कॉल की रणनीति नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा 140 के ऊपरी स्तर पे कम से कम 5 मिनट का समय व्यतीत होते हुए दिखाई देना चाहिए। निफ्टी क्या करेगी 25,140 के ऊपरी स्तर पे कम से कम अपना 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आप समझ जाओ कि कॉल की रणनीति बनेगी, मार्केट में तेज़ी आएगी और हम निफ्टी के ऊपर में टारगेट लेकर के चलेंगे 25,250 रुपये का ये पहला टारगेट होगा। और वहीं हम दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेंगे तो 25,350 रुपये ये हमारा दूसरा टारगेट होगा निफ्टी 50 के ऊपर में टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। तो बहुत ही सिंपल सी रणनीति मैं हर रोज़ आपके समक्ष लेकर के आता हूँ। बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का 1 तारीख से सेंसेक्स का भी चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर MCX का भी चालू हो जाएगा 1 तारीख से, उसके बाद फिर स्टॉक के भी रिसर्च चालू हो जाएंगे 1 तारीख से। तो 1 तारीख की अभी तैयारी चल रही है, 1 तारीख से जो है तमाम जितने भी सेक्टर हैं सभी सेक्टर का जो है एनालिसिस किया जाएगा, सभी का जो है आपको लेबल बताया जाएगा। जो लेबल की जो कैलकुलेशन है वो चल रही है अभी, उसकी अभी कैलकुलेशन जो है अभी जारी है। वो जैसे ही वो फीड बैठती है
जैसे कि अभी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की अभी जो फीड बैठ पा रही है, जैसे ही फिर सेंसेक्स की फीड बैठेगी, एमसीएक्स की फीड बैठेगी, फिर एमसीएक्स के बाद फिर जितने भी स्टॉक हैं या फिर क्रिप्टो वगैरह हैं, क्रिप्टो के भी जैसे सब बैठ जाएंगे तो 1 तारीख से जो है सभी का ओपिनियन आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त लेवल आप सभी को देखने को मिलेगी। तो 1 तारीख को जो है सारा ओपिनियन 1 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ ही यदि बेल आइकन को नहीं प्रेस किया होगा तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उस वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी को काम आई होगी। वीडियोस अच्छे लगे होंगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। थैंक यू बाबा।